हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए जो कहीं ना कहीं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो यह आपका हो जाएगा भारतीय राज्य पंजाब में है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पंजाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर है यह आपको डिफरेंट दिखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस को मैंने 3 भाग में डिवाइड किए हैं, इसलिए आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 50 तक इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होते हैं? दोस्तों दूध के फटने पर जो एसिड उत्पन्न होते हैं यह हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चरक किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों चरक जो है वह रहते थे कनिष्क के दरबार में। कनिष्क आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। दोस्तों इंदिरा सागर बांध जो है यह है नर्मदा नदी पर, यानी आपका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? देखिए इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कि मच्छरों के काटने या फिर मच्छरों से होने वाले रोग में शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी घेंगा। जैसे कि डेंगू बुखार, मलेरिया, यह सब जो बीमारियां है वह मच्छरों के काटने से होते हैं, लेकिन जो घंघा है यह मच्छरों के काटने से नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन जो था यह इनमें से संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भूगोल का जनक यह मानते हैं इरेटोथेनस को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? दोस्तों शरीर का रक्षक यह कहते हैं WBC को। ऑप्शन नंबर बी WBC बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, चीनी यात्री फहामन किसके दरबार में आया था? दोस्तों चीनी यात्री फहामन जो है यह आए थे ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिए जाते हैं? देखिए एंटी टॉक्सिन इंजेक्शन जो है यह देते हैं टिटनेस के रोकथाम के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह किया गया था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1935। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत देश के प्रथम रक्षा मंत्री बने यह थे सरदार वल्लभ देव सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? दोस्तों रक्तदाब का नियंत्रण यह करती है एड्रीनल। ऑप्शन नंबर डी एड्रीनल बिल्कुल सही जवाब है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना आप लोग। तो चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाते हैं? दोस्तों इनमें से जो विटामिन गर्म होने पर नष्ट होते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, गर्म करने पर जो विटामिन नष्ट होते हैं यह विटामिन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक यह हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? दोस्तों कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों एलोरा की गुफा का संबंध जो है यह है सभी धर्मों से, जैसे कि जैन, हिंद, बौद्ध, इन सभी धर्मों से जो एलोरा की गुफा का संबंध है वह है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? दोस्तों बुद्ध का संबंध यह हो जाएगा शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है,
तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? दोस्तों तिब्बत में सांगपो या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1998 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? दोस्तों लोकटक झील जो है वह भारतीय राज्य मणिपुर में है। ऑप्शन सॉरी दोस्तों यस मणिपुर में ही है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, लोकटक झील भारत के किस राज्य में? क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहे हैं, मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? दोस्तों पक्षियों में अंडाशयों की संख्या यह 1 होती है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अंडाशयों की संख्या 1 ही होती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दोस्तों दिल्ली सल्तनत के संस्थापक यह थे तुर्क। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? दोस्तों स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना करने वाले आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।